गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। मान लीजिए दो चार्ज है हमारे पास, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर वो इस तरह से रखे हुए हैं और उनमें कुछ डिस्टेंस है तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल, मतलब क्यू यहाँ पर देखिए क्या है, इक्वल चार्ज है पर अपोजिट साइन में। तो अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a is known as electric dipole. So what does it mean? Arrangement of two equal and opposite charges separated by distance is electric dipole. Okay, it is clear. Now mathematically how it is represented? So it is represented, first of all its symbol is p and it is mathematically अगर हम बात करें तो क्या होगा, q into 2 है। तो q क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ लिख देते हैं it is a product of magnitude, it is a product of magnitude of either charge, मतलब किसी भी एक का, चाहे इसका या उसका, of either charge, magnitude of either charge, okay, and product किसका है, magnitude of either charge and the distance between them, है ना। 2a क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, and distance between them, okay, क्या है, and the distance between them, ठीक, okay, 2a. So I hope it is clear. One more thing very important, this is a vector quantity and it is directed from negative towards positive charge, directed from negative towards positive charge, negative towards the positive charge, okay. चलिए इतना समझ में आया। नाउ अब मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया, अपोजिट चार्जेस किसी से डिस्टेंस सेपरेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायपोल। अब मान लीजिए उसी एक्सिस पर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले E प्लस की बात करूं मैं, अगर E प्लस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, दो पॉइंट के बीच में K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, क्या होगा, प्लस क्यू है ना, तो Q डिवाइडेड बाय क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट ये जो पॉइंट है सेंटर का, ये सेंटर का जो पॉइंट है यहां से लेकर फ्रॉम हियर टिल हियर, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, r, ठीक। तो यहां से r में से अगर मैं a को घटा दूंगा तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास r माइनस a, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस a, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स। So this is r माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए E माइनस मतलब ये वाला चार्ज, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट, देखो ये 2a है, ये a है, मतलब ये वाला कितना हुआ, ये a डिस्टेंस हुआ, तो r प्लस a, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, E माइनस इज इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, r प्लस a का होल स्क्वायर। सो नेट अगर निकालनी होगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो क्या आ जाएगा, E प्लस माइनस E, ठीक है, प्लस और ये माइनस चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, K इंटू क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो K यहाँ से K क्यू अगर मैं कॉमन ले लूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से K क्यू कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फिर फर्दर इफ आई विल सॉल्व इट, हाउ इट विल, व्हाट इट विल बिकम, k इंटू क्यू। अब देखिए इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, तो आपको एलसीएम लेना आता है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो r माइनस a का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एलसीएम नहीं लिया, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करा, अभी लूंगा, मतलब इसके बाद करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको और फर्दर सॉल्व में करूंगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपली यू विल गेट इन डिनोमिनेटर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आपको मिलेगा 2ra और यहाँ पर मिलेगा, इस वाले को पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 2ra, ठीक। ये दो चीज बचेंगे यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k क्यू इंटू, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4
आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अभी हमने डायपोल मोमेंट क्या सीखा, Q इंटू टू ए। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू। अब मुझे ये Q को अंदर ले जाना है क्योंकि मुझे Q2A बनाना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू को मैं अगर बाहर लेता हूँ इस वाले ब्रैकेट में से तो 2 बाहर आ गया और Q अंदर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा Q इंटू टू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इट इज क्लियर। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ आगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू के इंटू अंदर क्या हो गया 2a इंटू क्यू। 2a इंटू क्यू क्या था डियर स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय, ओके। चलिए इधर से एक चीज और रह गई है r, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू आर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ इंटू आर। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना समझ में आपको आया। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आप देखेंगे तो a जो है वो इस r से बहुत छोटा है, ये जो r है इससे a बहुत छोटा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, बताइएगा, दैट r इज लार्ज, वेरी लार्ज देन a। ठीक है, तो r बहुत बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, r बहुत बड़ा हो गया तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया r स्क्वायर का स्क्वायर। इतना समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 2 ई नेट इज इक्वल टू 2k p वेक्टर इंटू r अपॉन r की पावर 4। तो ये हो जाएगा 2k वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो क्या आ गई हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, क्या आ गया हमारा 2kp r क्यूब। इसका एक और नाम है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम है, वो नाम है एंड ऑन पोजीशन। इसको दूसरा एक और नाम बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन। ओके, तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एंड ऑन पोजीशन तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है, और एक्सिस ऑफ डायपोल आएगा तो भी आपको ये डेरिवेशन करना है, और ये डायपोल की डेफिनेशन लिखनी है। ये इतना आपको आ सकता है क्वेश्चन एक थ्योरी का, और ये की डेरिवेशन आ सकता है फॉर एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और डायपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आप बाहर जरूर लगाइएगा, यहाँ से चालू करिएगा बाहर लगाना, ठीक है, उसका डायरेक्शन बताने के लिए। तो आई होप समझ में आया हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, थैंक यू।